वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। हम सब जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मुझे पता है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन बी का टॉपिक जो 18 मार्क्स है उसमें बहुत प्रॉब्लम आप फेस करते हो। आपको डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक को डिटेल में बताऊंगी कैसे इसको लिखना है। देयर आर 6 टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, आज जो हम क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक करने वाले हैं दैट इज जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मैंने यही क्वेश्चन लिया है क्योंकि मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रही हूं कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। रिमेंबर, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आपको एग्जाम में सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रह सकता है, दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड रहेगा ना। इसका मार्क्स जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। रिमेंबर, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो और बिल्कुल जैसे मैं आपको बोलती हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो मैं आपको गारंटी कराती हूं कि एटलीस्ट जॉब एप्लीकेशन में तो मैं आपको 5 मार्क्स दिलवा के रहूंगी। रीजन समझ लीजिए क्यों, क्योंकि जो और अदर टीचर्स आपको पढ़ा रहे दे आर ओनली टीचर्स, बट I am a teacher and I have worked as an HR recruitment manager। तो मैं आपको बिल्कुल बैलेंस तरीके से बताऊंगी कि कैसे रिज्यूमे लिखते हैं और कैसे कवर लेटर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डेली ही एटलीस्ट 20 इंटरव्यूज़ लिया करती थी जहां मुझे इस टाइप से रिज्यूमेज आते थे मेरे पास। ओके, सो रिमेंबर, इसका जो वर्ड लिमिट आपका एग्जाम का रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 120 to 150 वर्ड्स। नाउ जॉब एप्लीकेशन का 2 पार्ट्स होता है, एक कवर लेटर होता है, दूसरा होता है रिज्यूमे राइटिंग जिसको आप बायोडेटा भी बोलते हो। नाउ रिमेंबर, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो लेटर टू द एडिटर आप बचपन से सीखते आ रहे हो। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब आप कवर लेटर लिख रहे हो ना तो इट हैज टू बी इन 3 स्टैंजाज। आप इसको 2 स्टैंजा में भी कर सकते हो, बट मैं आपको 3 स्टैंजा में बताऊंगी। और दूसरा है रिज्यूमे जो आप बनाओगे या बायोडेटा जो बनाओगे दैट हैज टू बी इन अ बॉक्स, कवर लेटर बॉक्स में नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। So first it will start with sender's address। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हुआ आपका खुद का एड्रेस, बट आप अपना रियल एड्रेस मत लिख देना, राइट? या तो क्वेश्चन में अगर सेंडर्स एड्रेस दिया रहेगा तो आप वो लिख दो, नहीं तो आप कोई भी एड्रेस क्रिएट करके लिख सकते हो, राइट? एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन गैप करोगे, उसका डेट लिखोगे। कान खोल के सुन लो, डेट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। सपोज कि आज का डेट है, ऑब्वियसली आज ही आप लिख रहे हो, तो आप लिखोगे 17 जनवरी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2025। अगर आप लिख दोगे 17/01/25 या 2025, उसमें आपको 0 मार्क्स फॉर्मेट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू नीड टू राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो आप लिखोगे 17 दैट इज 17 जनवरी JANUARY, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2025। अब डेट के बाद आप फिर एक लाइन, हर जगह एक एक लाइन छोड़ना है, जो मैं आपको बोल रही हूं। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे और रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। रिसीवर्स एड्रेस इसका मतलब जहां आप, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर आप अगर एडिटर वाला अगर चिट्ठी अगर आप याद करते हो तो आप सिर्फ एड्रेस लिखते हो, राइट? बाय टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेजर रोड पटना, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। बट यहां आप क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप जॉब अपना क्या कर रहे हो, रिज्यूमे भेज रहे हो ना, जनरली HR मैनेजर को भेजा जाता है, राइट? तो आप उसमें डेजिग्नेशन आपको लिखना जरूरी है जिसको आप रिज्यूमे अपना भेज रहे हो। HR मैनेजर के बाद आप लाइन नहीं छोड़ोगे, डायरेक्ट रिसीवर्स एड्रेस लिख दोगे, भाई जो कंपनी का नाम है और उसका एड्रेस है। जैसे कि आप लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? रिमेंबर, डेजिग्नेशन लिखोगे में HR मैनेजर, उसके जस्ट नीचे XYZ एंटरप्राइजेज नोएडा UP। ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। सेम है एडिटर वाला, बस इसमें एक डेजिग्नेशन आपको ऐड करना है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किसको जॉब अप्लाई करना है। सो रिमेंबर, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। नेक्स्ट फिर एक लाइन छोड़ना, आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा? क्योंकि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे एप्लीकेशन, वर्ड से शुरू करोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट? रिमेंबर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब मान लीजिए कोई अदर पोस्ट है तो आप पोस्ट बस चेंज कर दो, सेल्स एग्जीक्यूटिव कर दो, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव कर दो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन।
ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तक फिर एक लाइन छोड़ना है, सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में तो होता है ग्रीटिंग्स। नो, क्योंकि आप एचआर मैनेजर, कंपनी के एचआर मैनेजर को लिख रहे हो तो आप सर या मैडम जो भी हैं, या डियर सर डियर मैडम, क्योंकि डियर सर डियर मैडम को भी फॉर्मल ही माना जाता है, राइट। सो रिमेंबर, या तो सिर्फ सर या सिर्फ मैडम, या डियर सर या डियर मैडम, राइट, जो भी है। इफ शी इज अ फीमेल मैडम, इफ मेल है तो आप सर लिखो, राइट। उसके बाद एक लाइन नहीं छोड़ना है, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन नहीं छोड़ोगे, कान खोल के सुन लो। उसके बाद आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। ऑलरेडी मैं सीनियर बच्चों को पढ़ाती हूँ, इतना बार मैं उनको बोलती हूँ कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, फिर भी उन लोग सेंटर से शुरू करते हैं। ये गलती मत करना, नहीं तो फॉर्मेट में फिर आपका मार्क्स कटेगा। बिल्कुल लेफ्ट, ये सारा जो सेंडर्स एड्रेस डेट ये सब मैंने आपको बताया बेटा, सब कुछ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखाएगा, लेफ्ट साइड, लाइक सब कुछ लेफ्ट आपको अलाइन करना है, इतना याद रख लो, ओके। अब बिल्कुल सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं छोड़ना है और लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करोगे। दिस इज विथ रेफरेंस, या ये भी सही है, दिस इज इन रेफरेंस, बोथ द प्रपोजिशंस आर करेक्ट। सो दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पेपर में आप देखे हो, टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ना, क्योंकि आज आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप 2 दिन डेट पहले का डालो, ऑब्वियसली आप 2 दिन पहले एडवर्टीजमेंट देखे हो ना। सो डेटेड 15th January 2025, ओके। सो दिस इज द स्टार्टिंग लाइन। ये स्टार्टिंग लाइन रट जाइए, क्योंकि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि भाई आपने ये पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट देखा है, ये बिल्कुल मगअप कर जाओ, प्रैक्टिस कर लो। रिमेंबर, दिस इज इन रेफरेंस या दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15th January 2025। जिस दिन आप अप्लाई करो उसके 2-3 दिन पहले का आप लिखो, उसके बाद आप लिखोगे। जस्ट वहीं से स्टार्ट करना है, लाइन में अभी नहीं छोड़ना है बेटा, जहां फुल स्टॉप लिखो वहीं से स्टार्ट करो। आई वुड लाइक टू सबमिट माई रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सो आपने क्या हुआ भाई, एडवर्टीजमेंट के बारे में बता दिया, उसके बाद आप पोस्ट के बारे में भी बता रहे हो कि मैं सबमिट करना चाहता हूं, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। भाई कैसे आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाओगे कंपनी को दैट यू आर द राइट कैंडिडेट, उसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशंस और प्रॉपर एक्सपीरियंस डालना है। आप यू नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड। तो हाईली क्वालिफाइड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए क्या आता है, MBA। तो आप लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माई MBA फ्रॉम सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी पुणे, क्योंकि यहाँ का MBA अच्छा खासा, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो आपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दिया, अब आप एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, क्योंकि यू नीड टू लाइक उनको कॉन्फिडेंस में लाना है दैट यू आर द राइट कैंडिडेट। तो आप लिखोगे आई हैव ऑल्सो 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ABC एंटरप्राइजेस मुंबई। ओके, सो फिर से मैं आपको बता रही हूं कि आपने क्वालिफिकेशन बता दिया कि आपने MBA किया, उसके बाद आपने क्या बताया भाई, एक्सपीरियंस भी है। आई ऑल्सो हैव 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ABC एंटरप्राइजेस मुंबई, ऑलरेडी आप काम कर चुके हो। अब उसके बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट उसको दिलाओगे कि यू आर द राइट कैंडिडेट। तो आप लिखोगे इफ गिवन अ चांस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंट्रीब्यूट इन द कंपनीज ग्रोथ। फिर से मैं लाइन बता रही हूं, इफ गिवन अ चांस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इन द कंपनीज ग्रोथ। सो रिमेंबर, ये आपका जितना भी मैंने आपको बताया है वो पूरा का पूरा फर्स्ट स्टैंजा था। क्यों? क्योंकि आप लेटर राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन आइदर यू कैन राइट इन 3 stanzas या 2 stanzas, बट मैं आपको कहीं भी मार्क्स नहीं कटवाऊंगी, 3 stanza में लिखोगे, यानी एग्जामिनर को आप एक भी चांस नहीं दोगे आपका मार्क्स काटने को। ओके, अभी 2 स्टैंजा हमारा बाकी है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए और शेयर करना। सो रिमेंबर, लेटर को आप 3 स्टैंजा में लिखोगे। फर्स्ट स्टैंजा खत्म हो गया, अब सेकेंड स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड स्टैंजा में आप लिखोगे, क्योंकि आप अभी बायोडेटा प्रिपेयर करना बचा हुआ है जिसको आप अटैचमेंट में डालोगे, ईमेल में आप अटैच करोगे। तो आप क्या लिखोगे, सेकेंड स्टैंजा, कान खोल के बिल्कुल सुनो, दिस इज द सेकेंड स्टैंजा, इसको फर्स्ट स्टैंजा में नहीं ऐड करना है। सो प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन।
खत्म। यानी सेकेंड स्टैंजा सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का है। रट जाओ इस पैराग्राफ को, क्योंकि आपको सिर्फ 12th में आना है, तो 12th के लिए रट जाओ कि रिमेंबर क्या आप लिखोगे, प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। थर्ड स्टैंजा में आप क्या लिखोगे, फिर से रट जाओ, 2 लाइन का है। लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। अब फिर थर्ड स्टैंजा एंड है, फर्स्ट स्टैंजा खत्म, सेकंड स्टैंजा खत्म, थर्ड स्टैंजा खत्म, 1 लाइन फिर छोड़ना है, लिखोगे थैंकिंग यू। कुछ बच्चे डायरेक्ट योर्स सिंसियरली लिख देते हैं, आई मीन कुछ कैंडिडेट्स नहीं। रिमेंबर थर्ड स्टैंजा के बाद 1 लाइन छोड़ के लिखोगे थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली और अपना पूरा नाम। रिमेंबर, ओके। सो अब ये जो 3 लिख रहे हो ना, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, अपना पूरा नाम, इन तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, कोई भी लाइन नहीं छूटेगा। अब आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और कान खोल के सुनिए, क्योंकि हम प्रॉपर बायोडेटा सीखेंगे कि कैसे बायोडेटा हम लिखेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। अब एक बात समझ लो कि जो कवर लेटर लिखे हो बेटा वो डब्बा में नहीं लिखाएगा, ओके, बट ये जो रिज्यूमे आप बनाओगे यू नीड टू मेक अ बॉक्स, ओके, एक बॉक्स में डालना है। सो सबसे पहले बॉक्स के टॉप सेंटर पे आप लिखोगे रिज्यूमे, RESUME। अब हम रिज्यूमे राइटिंग सीखेंगे ना। रिज्यूमे राइटिंग बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, स्ट्रेंथ लिखूं, वीकनेस लिखूं, अचीवमेंट लिखूं, स्किल्स लिखूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। मैं हूं आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं HR मैनेजर में काम कर चुकी हूं। रिक्रूटमेंट में मेरे पास ऐसे 75 तरीके के रिज्यूमे आते थे, तो मुझे पता है कि बैलेंस्ड कैसे आप एक रिज्यूमे या बायोडेटा बनाओगे। सबसे पहले आप समझ लो, जब भी आप रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो, बायोडेटा प्रिपेयर कर रहे हो, आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हो। या तो आप सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में लिखो, या पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल करो, आगे स्मॉल लिखो। बट रिमेंबर इसको कर्सिव में नहीं लिख सकते हो, देयर इज अ बिग नो फॉर दैट, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नो यूज ऑफ कर्सिव राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग अ रिज्यूमे, ओके, आइदर इन ब्लॉक लेटर्स और पहला वर्ड कैपिटल एंड आगे का स्मॉल लेटर्स, ओके। अब रिज्यूमे राइटिंग को लिखना बहुत डिफिकल्ट आपके लिए होगा, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हो, तो आप इसको 4 पॉइंट्स में याद कर सकते हो, 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो रिज्यूमे को। तो इससे क्या होगा कि आपको लर्न करना थोड़ा इजी होगा। तो इसको 4 पॉइंट्स, सबसे पहला जो हम रिज्यूमे में लिखते हैं दैट इज पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हॉबीज वगैरह वगैरह। सेकेंड हम लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। थर्ड जो चीज होगा दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपीरियंस एंड योर अचीवमेंट्स और स्किल, एंड फोर्थ में रेफरेंसेज आ जाएगा। मुझे पता है ये सारे वर्ड्स आपके लिए रेफरेंसेज और नए लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि कभी आप सुने नहीं, बट आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरी पॉइंट, ओके। तो पहला जो मैं आपको बताई हूं, ये आपको लिखना नहीं है 4 पॉइंट बेटा, बट आपको अपने दिमाग में रखना है कि हम रिज्यूमे को 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं याद करने के लिए। पहला क्या है? पर्सनल डिटेल्स। सेकेंड है आपका एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। थर्ड आपका क्या जगह? एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स, एंड फोर्थ आएगा रेफरेंसेस। अब लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला पॉइंट जो होगा, बट नंबर 1 नंबर 2 नहीं डालोगे। पर्सनल डिटेल्स में 9 पॉइंट्स है, बट आप पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे, अब बस नीचे नीचे लिखोगे। तो पहला पॉइंट है नेम, पूरा नाम। सेकेंड इज गोइंग टू बी योर फादर्स नेम, फादर का पूरा नाम। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ। अब फिर से समझ लो, डेट ऑफ बर्थ को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, डोंट राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। फोर्थ इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास 2 नंबर है, आप दोनों नंबर लिख दो, 1 नंबर 1 2, ओके। देन ईमेल, प्रॉपर ईमेल आईडी। वाई? कि अगर आपको कोई ईमेल पे रिवर्ट करना चाहे या फोन पे कांटेक्ट करना चाहे, तो उनके पास आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। नेक्स्ट, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आप अपना उसमें मेंशन करोगे कि कोई कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए कोई चिट्ठी उनको भेजना है तो आपको वो एड्रेस पे भेज सके। सो रिमेंबर, मैंने आपको कितना पॉइंट्स बोला है? 9। एक बार काउंट कर लेते हैं। नेम, then father's name, date of birth, then it is your phone number, I mean contact number, then it is email. So 5 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट और बचे हुए हैं अभी। 6th इज एड्रेस, मैं आपको बता चुकी हूं। 7th इज योर हॉबीज। नाउ आप हॉबीज बिल्कुल
जो आपका हॉबीज है वो आप लिख सकते, एक या दो मेंशन कर सकते हो, ओके, हॉबीज। देन इट इज नेशनैलिटी, आप अपना नेशनैलिटी मेंशन करोगे। एंड देन इट इज मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस है कि कंपनी जानना चाहती है कि आप मैरिड हो कि नहीं मैरिड हो, आई मीन अनमैरिड। रीजन क्या है? क्योंकि मैरिड लोग ऐसा माना जाता है कंपनी में कि दे आर मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई दे जस्ट वांट टू चेक दैट। सो रिमेंबर 9 पॉइंट्स पर्सनल डिटेल्स में आ गए, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। नेम, उसके बाद आपका आ गया डेट कट, फर्स्ट है नेम, नेम क्या है? फादर्स नेम, थर्ड इज डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ इज कॉन्टैक्ट नंबर, फिफ्थ इज ईमेल, सिक्स्थ इज एड्रेस, सेवेंथ इज हॉबीज, एथ इज नेशनैलिटी एंड नाइन्थ इज मैरिटल स्टेटस। सो 9 पॉइंट्स हो गए, ओके। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट? रिमेंबर मैंने आपको क्या बोला था? क्वालिफिकेशंस। सो सबसे पहले आप लिखोगे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थोड़ा आपको स्पेशल तरीके से बनाना है बेटा, आपको एक बॉक्स में बनाना है एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम्स, जिसमें पहला कॉलम आपका आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेम ऑफ द एग्जाम। भाई कि आपका एग्जाम कौन, 10th है, 12th है, बीकॉम है, वॉट एवर इट इज, राइट? सो नेम ऑफ द एग्जाम। सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे बोर्ड, नहीं तो यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से हो या किस बोर्ड से हो। थर्ड इज गोइंग टू बी परसेंटेज एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ पासिंग। यानी 4 कॉलम बनने चाहिए। इसको आप 3 या 4 रोज में अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि हम एक मार्केटिंग मैनेजर का रिज्यूमे बनाना सीख रहे हैं, तो आप इसमें जो सबसे टॉप पे आएगा वो आप लिख सकते हो बीकॉम ऑनर्स, राइट? उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में आप लिख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, परसेंटेज में आप 80% डाल दो, ईयर ऑफ पासिंग में अकॉर्डिंगली आप लिख दो। फिर उसके नीचे, क्योंकि सबसे रीसेंट वाला सबसे ऊपर आना चाहिए और जैसे आपका पुराना है वो नीचे नीचे आएगा, ओके। सेकेंड कॉलम या सेकेंड रो में आप लिखोगे 12th के बारे में, जैसे 12th आप लिख दो, उसके बाद या आर्ट्स या साइंस जो भी है या कॉमर्स है, वॉट एवर इट इज। देन आप बोर्ड लिख दो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, देन यू राइट परसेंटेज एंड देन यू राइट ईयर ऑफ पासिंग। उसका लास्ट में आ जाएगा 10th, राइट? तो आप इसको प्रॉपर कॉलम्स एंड रोज बना के लिखोगे। सो व्हाट इज दिस? आप देख सकते हो कि ऑलरेडी स्क्रीन पर ये चीज आ रहा है। सो दिस इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, खत्म हो गया। अब आप लिखोगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। नाउ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस रिमेंबर क्या किए थे आप? सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी पुणे से आप क्या किए? एमबीए किए हो, तो आप उसमें क्या लिखोगे? एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी। सो दैट इज योर प्रोफेशनल। मैंने आपको क्या बताया था? आप एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स नहीं तो स्किल्स लिखोगे। तो एक्सपीरियंस तो लिखना ही है, क्योंकि आप कवर लेटर में बेटा आप लिखे हो, कवर लेटर में आपने क्या लिखा है कि आई ऑल्सो हैव 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन। एक्सपीरियंस में आप यही चीज मेंशन कर दोगे, 5 years इन एबीसी एंटरप्राइजेस मुंबई, ओके। ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के सब नीचे 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 बिल्कुल लिखाएगा, ओके। एक्सपीरियंस के बाद आप दोनों, अगर आप दोनों चीज लिखना चाहो तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो अचीवमेंट्स और स्किल्स में से कोई एक चीज लिख लो, ओके। अचीवमेंट्स, फिर लेफ्ट साइड, ये सारा कुछ लेफ्ट साइड लिखाएगा और इसका आंसर जो है वो राइट साइड लिखाएगा। अचीवमेंट्स अगर आपका कुछ भी रेलेवेंट फील्ड में है तो आप उसको मेंशन कर दो। अगर कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है तो आप स्किल्स लिख लो। स्किल्स, क्योंकि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आप स्किल्स डॉट के बाद आप लिख सकते हो मार्केटिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, जो भी दो चीज, कोई भी चीज आप लिख दो। सो अचीवमेंट्स या स्किल्स में से कोई एक भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। अगर अचीवमेंट्स नहीं है, दोनों लिखना चाहो तो अचीवमेंट्स भी आपके पास जो भी रेलेवेंट फील्ड में अचीवमेंट्स है आप वो लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, कान खोल के सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रेफरेंसेस। लास्ट पॉइंट इन द रिज्यूमे राइटिंग, ओके। रेफरेंसेस, अच्छे अच्छे लोग आपको गलत पढ़ा रहे हैं। रेफरेंसेस हम इसलिए देते हैं रेफ चेक करने के लिए। सो आप 2 ऐसे लोगों का नाम विथ देयर डेजिग्नेशन एंड फोन नंबर डालोगे जो आपके साथ प्रायर कंपनी, क्योंकि आप एबीसी एंटरप्राइजेस का एक्सपीरियंस डाले हो, उसमें काम कर रहे हैं, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो हम रेफ चेक कर सके उन 2 पर्सन के साथ। तो हम 2 नाम ले लेते हैं, एक संजय सिंह का ले लेते हैं और उनको डेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट कर देते हैं, ब्रैकेट में आप फोन नंबर उनका डाल दो। एक और ले लो, शरद मेहता ले लो, ओके। आप डाल दो जनरल मैनेजर सेल्स, क्योंकि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ही वुड बी इन अ राइट पोजीशन टू गिव प्रॉपर फीडबैक अबाउट यू। और उनके बगल में ब्रैकेट में उनका फोन नंबर डाल दो। सो दिस इज द लास्ट थिंग। बहुत लोग आपको बताएंगे डेट डालो, सिग्नेचर डालो, नाम डालो, ये सब कुछ नहीं डालना है।
बायोडेटा में आपका लास्ट होना चाहिए पॉइंट, दैट इज रेफरेंसेस, और आप डब्बा को अब बंद कर दो। अब हम एक बार पूरा शुरू से रिकैप कर लेते हैं रिज्यूमे राइटिंग का। सो रिमेंबर, फर्स्ट इज नेम, सेकेंड सबसे पहले डब्बा में बनाओगे, टॉप में रिज्यूमे, ब्लॉक लेटर, रिज्यूमे हैज टू बी रिटन इन ब्लॉक लेटर्स। उसका नाम, फादर्स नेम आप ब्लॉक में भी लिख सकते हो, पहले, या दूसरा तरीका है पहला कैपिटल आगे का स्मॉल। सो फर्स्ट इज नेम, सेकेंड फादर्स नेम, थर्ड इज डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ इज कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट इज ईमेल, नेक्स्ट इज एड्रेस, उसके बाद आता है हॉबीज, नेशनैलिटी, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि आप रिमेंबर कॉलम्स और रोज बना के करोगे, जिसका नेम कॉलम का हेडिंग जो होगा पहले वाले का नेम ऑफ द एग्जाम, सेकंड होगा बोर्ड या यूनिवर्सिटी, थर्ड इज परसेंटेज, नेक्स्ट इज ईयर। सबसे हाईएस्ट जो होगा, जो सबसे रिसेंट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, सबसे जो पुराना होगा सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बाद आएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, रिमेंबर MBA वाला, फ्रॉम MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो आप ऑलरेडी कवर लेटर में मेंशन कर चुके हो, वही चीज़ को उतार देना है। नेक्स्ट अचीवमेंट स्किल्स में दोनों लिख सकते हो या कोई एक लिख सकते हो। रेफरेंसेस, दो ऐसे नाम का दो ऐसे नाम दोगे जो आपके साथ प्रायर कंपनी में काम किए हुए हैं, विद देयर डेजिग्नेशन एंड फोन नंबर। सो ये हम रिज्यूमे का रिकैप किए हैं। अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कवर लेटर का। कवर लेटर को आपको डब्बे में नहीं डालना है, सिर्फ आपको रिज्यूमे को डब्बे में डालना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप गलत नहीं करो। सो पहला सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं छोड़ना है। आप डियर सर, डियर मैडम जो भी लिख सकते हो। बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट स्टैंजा। ये जो मैं पढ़ रही हूँ अभी पूरा फर्स्ट स्टैंजा में आएगा, मैं बहुत फास्ट रीडिंग डालूंगी सो दैट हम टाइम नहीं वेस्ट करें। दिस इज इन रेफरेंस या दिस इज विथ रेफरेंस to the advertisement published in the Times of India dated 15th of January 2025, full stop। फिर फुल स्टॉप से स्टार्ट करोगे भी, कोई स्टैंजा नहीं चेंज करना है, कोई लाइन नहीं छोड़ना है। आई वुड लाइक टू सबमिट माई रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आई हैव completed my MBA from Symbiosis University. I also have 5 years of working experience in ABC Enterprises, Mumbai. If given a chance, I will try my level best to contribute in the company's growth. Leave a line, start again with left hand, बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से, सब कुछ लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, बीच से स्टार्ट नहीं करना है। सेकेंड स्टैंजा में आएगा, प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। फिर लीव अ लाइन। थर्ड स्टैंजा, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। फिर लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़िए, थैंकिंग यू, उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़ना है, योर सिंसियरली और अपना पूरा नाम। थैंक यू।